बारिश में चींटी का घर। मीनू मौसी, पीहू, कालू, टिंकू, लाडो, अरे कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी से बाहर आओ। क्या बात है बंटी भैया, क्यों चीख रहे हो सुबह सुबह? चीख रहे हो? अरे ऐसा बोल पीहू, क्यों गला फाड़ रहे हो? कितना अच्छा सपना देख रहा था। अरे आज तो मैंने उस सुंदर अप्सरा को अपने घर पर ही बुला लिया था। क्या तुम फिर से उस अप्सरा के सपने देख रहे हो? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। ओ, तुम भी यही हो? अरे भूल गया था। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि वो अप्सरा को घर लाया था बहन बनाकर। बाकी मेरे लिए तो तुम ही मेरी परी हो। सब समझती हूँ। जब से वो अप्सरा, छी 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 छी, काहे की अप्सरा, जब से वो काली कौई घर आकर गई है, तुम्हारा ध्यान उसी की तरफ है। ओहो, क्या बात है कालू भैया, हमारी भूरी को भूलकर अब अप्सरा के ख्यालों में खोए हो। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। और तू टिंकू, इन दोनों को शांत कराने की जगह बीच में घुस रही है। जरा कोई सुनो तो, बंटी बेचारा क्या कहना चाह रहा है। शुक्रिया मौसी, वरना जब भी मैं कुछ बोलने को जाता हूँ 1 आधा घंटा तो ये लोग ऐसे ही किसी फालतू बहस में खराब कर देते हैं। अब जल्दी बताओ बंटी भैया, क्या बात है? सुबह सुबह क्या हो गया हमारे जंगल में? अरे मेरे पास गर्मा गर्म खबर है। मैंने सुना है कि महाराज अपने जंगल में चींटी नगर बसा रहे हैं। चींटी नगर? चींटी नगर? चींटी नगर? हाँ हाँ, सब एक ही शब्द मत दोहराओ भाई। चींटी नगर बसने वाला है हमारे जंगल में। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हमारे जंगल में इतनी चींटियां नहीं है कि पूरा नगर बसाया जाए। और नहीं तो क्या। और वैसे भी खुद महाराज ने तो कहा था कि जंगल में किसी भी एक प्रजाति के लिए अलग से नगर नहीं बसाया जाएगा। देखो भाई, ये तो महाराज के पास जाकर ही पता चलेगा। मैंने उड़ते उड़ते खबर सुनी तो आप सबको बता दिया। इसकी वजह जाननी है तो बोलो, कब जाना है महाराज के पास? अभी चलते हैं, देर क्यों करनी, पता तो चले जंगल में क्या हो रहा है। और महाराज की गुफा की तरफ चल पड़े। अरे आप सब लोग, वो भी इतनी सुबह, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है गजराज। पहले तुम महाराज तक ये संदेश पहुंचाओ कि हम सब आए हैं और तुरंत मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप सब यहाँ इंतजार करें, मैं महाराज को सूचना देकर आता हूँ। गजराज ने जैसे ही महाराज को सबके आने का संदेश दिया तो वो बोले, हमें पता था कि ये सब यहाँ पर जरूर आएंगे। हमारे जंगल में कोई बात रुकती थोड़ी ना है। खैर, तुम उन्हें अंदर आने दो। अंदर प्रवेश करते ही सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि महाराज के इर्द गिर्द चींटियां ही चींटियां थी और एक चींटी उनके बिल्कुल बराबर से सिंहासन पर बैठी थी। ये सब क्या हो रहा है? तो क्या इन्होंने महाराज को बंदी बना लिया है? अगर ऐसा है तो हमें महाराज को बचाना है। मगर कैसे दोस्तों? आप सब ऐसा कुछ मत सोचिए। मुझे किसी ने बंदी नहीं बनाया है और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि कोई मुझे बंदी बना सके। तो फिर महाराज, ये चींटियां यहाँ क्या कर रही हैं? कौन है ये सब? ये कहानी बहुत छोटी सी है, मगर ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल रात को ये सब मेरे पास आई, बहुत थकी हुई, डरी हुई और कुछ सहमी हुई। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ जो इतनी डरी हुई थी? मैं बताती हूँ। मैं हूँ रानी चींटी, इन सब की रानी। हम सब चींटियां कॉलोनी में रहते थे, जो बबलपुर जंगल में आता है। हम सब कई सालों से खुशी खुशी वहाँ रह रहे थे, मगर 1 महीने पहले वहाँ चुनाव हुए और राजा बदल गया। कैसी हो रानी चींटी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चहेते महाराज को हमने मरवा दिया है और अब सिंहासन पर है गिगल द ग्रेट। इसलिए अब मैं तुम लोग के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कैसा भद्दा मजाक करती हो रानी। अरे तुम बस देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। बलराज एक चींटी के पास पहुंचा और उसका घर उजाड़कर सिपाहियों से कहकर उसे काल कोठरी में डलवा दिया। महाराज, ये कैसा अन्याय है? आपके रहते हमारी एक चींटी को बिना किसी जुर्म के काल कोठरी में डाल दिया गया है। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि अब आप लोग की जिम्मेदारी बलराज के हाथ में है और वो जो चाहे वही होगा।
ये तो अन्याय है। हम यहाँ के वासी हैं, पिछले कितने सालों से यही है। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी बलराज पीछे से एक डरावनी हंसी हंसता हुआ आता है और उस चींटी को रानी चींटी के सामने ही मार डालता है। ये देखकर रानी चींटी बहुत घबरा जाती है और उसी रात चोरी छुपे सभी चींटियों को इकट्ठा करती है। लेकिन रानी चींटी, हम जाएंगे कहाँ? और बलराज गिगल ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मगर हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर यहाँ रहे तो ये दोनों हम सबको मार डालेंगे, और सबसे पहले मुझे, ताकि कोई तुम्हारी रक्षा ना कर पाए। कैसे कैसे दिन आ गए हैं, जिस जंगल को हमने अपना माना आज उसी को छोड़कर जाना पड़ रहा है। सब समय की बात है ढोलो। सही कहा सुशी, मगर हमें बहुत सावधान रहना होगा। चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जरा देख लेती हूँ सारी चींटियाँ आ गई हैं या नहीं। कॉलोनी में कोई रहा तो नहीं। रानी चींटी ने एक एक घर को देखा। पूरी कॉलोनी खाली हो चुकी थी। वो सभी एक अनजाने सफर पर निकल पड़े और अगली सुबह, महाराज गजब हो गया। क्या बात है बलराज, अच्छे से बताओ। चींटियों की पूरी कॉलोनी खाली है, वहाँ कोई नहीं है। लगता है सब भाग गए। तो क्या हो गया? अच्छा यह कि हमारे जंगल में थोड़ी जगह हो गई। वैसे भी चींटियों को खाकर कौन सा हमारा पेट भरता। अब कम से कम शिकार के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। मगर मैं किसे सताऊंगा? इतना मत सोचो, जाओ आराम करो। नहीं, मैं उन चींटियों को सताने के लिए ही तो आपको गद्दी पर लेकर आया हूँ। मैं तो उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। चलता हूँ। इसी तरह बलराज उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर चींटियां कई दिनों तक बिना खाए पिए चलती रहती हैं और आखिर में यहाँ पहुँचती हैं। हाय हाय, कैसा बदमाश था ये बलराज। उस एक की वजह से सभी को भागना पड़ा। बलराज तो सिर्फ जरिया था। इन्हें तो असल में गिगल ही परेशान कर रहा था, क्योंकि वो चींटियों की कॉलोनी को खाली करना चाहता था। बहुत बुरा लगा इनकी कहानी सुनकर। हमें भी लगा, इसलिए हमने तय किया है कि हम अपने जंगल में एक चींटी नगर बसाएंगे। ये सब वहीं पर रहेंगे, लेकिन ये हमारा फैसला है और आप हमारी जनता, इसलिए आपकी राय लेना भी जरूरी है। आप लोग बाहर जाकर अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए। आप सबका जो फैसला होगा वही हम करेंगे। क्या लगता है दोस्तों, चींटी नगर बसना चाहिए या नहीं? मुझे तो लगता है नहीं बसना चाहिए। मुझे भी। क्या पता इनके पीछे पीछे वो गिगल भी यहाँ आ जाए, वो भी अपनी सेना के साथ। और अगर वो हमारे बूढ़े महाराज से ज्यादा ताकतवर हुआ तो? अरे फिर तो वो हमारे जंगल पर कब्जा कर लेगा और चींटी नगर के चक्कर में हमारा ठिकाना छिन जाएगा। इतना गलत क्यों सोच रहे हो तुम सब? देखा नहीं उन सबको, बेचारी कितनी डरी हुई है। मुझे तो लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। मुझे भी। ठीक है, तो फिर बसने देते हैं चींटी नगर। इस तरह सब मान जाते हैं और जंगल में चींटी नगर बस जाता है, जिसमें वो सभी चींटियां हंसी खुशी रहने लगती हैं। इनमें से चिंकी चींटी बहुत ही समझदार और मेहनती थी। एक दिन वो सुबह सुबह मिट्टी उठा उठाकर अपने घर की तरफ ले जा रही थी। अरे चिंकी, सबके घर बन गए, लेकिन तुम्हारा नहीं बन पाया। ऐसा क्या बना रही हो? महल बना रही है पीहू दीदी। इसकी हमेशा की आदत है। ना जाने क्या सोना चांदी चढ़ती है कि इसका घर एक हफ्ते से पहले तैयार ही नहीं होता। किला बनाती है ना हमारी चिंकी। तुम लोग ऐसे मत हंसो। चिंकी, तुम बताओ क्या करना चाहती हो? पीहू दीदी, आसमान की तरफ देखो, जल्दी बारिश होगी, वो भी बहुत तेज। इसलिए मैं अपना घर पक्का और मजबूत बना रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इन सबसे भी कहती हूँ, मगर ये सुनते कहाँ है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बारिश हो सकती है, पर इतनी तेज नहीं कि हमारा घर ही बह जाए। ये कुछ भी बकती है पीहू दीदी। कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, उसने कुछ बोला है तो कुछ सोच समझकर ही बोला होगा। ये पागल हो गई है दीदी, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप जाइए, ये तो ऐसे ही पूरा दिन लगी रहेगी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी सलाह मानो। तुम सब अपने अपने घरों को मजबूत कर लो ताकि तूफान से लड़ने में आसानी हो सके। और पीहू दीदी, आप भी सबसे कह दीजिए कि वो भी अपने अपने घरों को मजबूत कर लें। बहुत तेज बारिश होगी, मगर कब? बहुत जल्द, देख लेना आप। पीहू मुस्कुराई और चली गई।
और बाकी सबको चिंकी की बात बताई। पर मौसम तो साफ है और मानसून आने में भी अभी पूरा महीना पड़ा है। तुम भी कहाँ से उस चिंकी की बातों में आ रही हो? देखा है मैंने उसे, पता नहीं क्या कर रही है। जब देखो तब मिट्टी, तिनका, फल, सब्जी यही सब ढोती रहती है। किसी ने भी पीहू की बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर पीहू को चिंकी की बात पर भरोसा हो रहा था, इसलिए वो भी अपना घर मजबूत करने लग गई। दूसरी तरफ अगली सुबह चिंकी तिनके इकट्ठा कर रही थी, तभी बाकी सब उसका मजाक उड़ाने के लिए वहां पहुंच गए। हे ऊपर वाले, कोई हमारी चिंकी को दिमाग दो। तू इधर आ, देख जरा आसमान को ध्यान से देख, कितना साफ और शांत है। ये तूफान से पहले की शांति है, ना जाने ये कब सुधरेगी। चलो दोस्तों, हम खेलने चलते हैं, इसे लगी रहने दो अपने महल में। तुम लोग चिंकी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? जाओ यहाँ से। रानी चींटी, आप भी अपना घर मजबूत करवा लीजिए। कोई मेरी बात नहीं मान रहा, देखना पछताएंगे ये सब। मुझे पता है तुम्हें मौसम का ज्ञान है, मगर सबको ये बात समझाना जरा मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल जो तुमने कहा था वो नहीं हुआ था। जानती हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं कि गलती बार बार हो। इस बार मेरा दावा सही साबित होगा, देख लेना आप। ठीक है, मैं अपना घर मजबूत कर लूंगी, पर तुम भी ये काम जल्दी खत्म करो। हो गया, बस आज का ही बाकी है। चिंकी ने अपने घर को मजबूत कर लिया, साथ ही थोड़ी ऊंचाई पर बनाया और अंदर खाने का छोटा सा स्टोर भी बनाया, जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ था। उधर पीहू ने भी अपना घर मजबूत कर लिया, मगर बाकी सब अपने काम में लगे रहे। और फिर अगली ही रात घंघोर अंधेरे के बीच तेज हवा चलने लगी। साए साए की आवाज के साथ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, डालियां टूटने लगी और एक एक करके सभी पक्षियों के घर जो थे वो टूट कर गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा। टिंकू, डाल को कस के पकड़ना, वरना हम हवा के साथ ही उड़ जाएंगे। तुम ठीक तो हो भूरी? हाँ, लेकिन हमारा घर नहीं रहा। अरे ये क्या, मेरे घर की तो छत ही उड़ गई। यहीं कोने में बैठ जाती हूँ, बाहर गई तो छत की तरह मैं भी गायब हो जाऊंगी। तभी बिजली की गड़गड़ाहट होती है और झटके से तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते मूसलाधार रूप ले लेती है, यानी कि बहुत भयानक हो जाता है। अब तेज हवाओं के साथ बारिश की मोटी मोटी बूंदें चींटी कॉलोनी में तबाही मचाने लगती हैं। सबके बनाए जो घर थे वो अब बहने लगते हैं। बचाओ, कोई है? मैं बह रही हूँ। अरे नहीं मेरा घर, कोई पकड़ो मुझे। अरे मैं कैसे पकड़ूं? मैं तो खुद इस लकड़ी के सहारे टिका हूं। अरे नहीं, ये भी बह गई। अरे कोई तो मदद करो, रानी चींटी बचाइए। रानी चींटी सबकी मदद करने के लिए जैसे तैसे तेज बहाव में आगे आने की कोशिश करती है, मगर एक छोटी डाल उसके ऊपर गिर जाती है और वो मारी जाती है। नहीं, रानी चींटी! अब हमारा क्या होगा? हमारी रानी चींटी तो नहीं रही। धीरे धीरे ये आवाज चिंकी तक पहुंचती है। वो जब दरवाजा खोलकर देखती है तो सारी चींटियां इधर उधर बह रही थी। ये क्या हो गया? तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। चिंकी तुरंत एक बड़ा सा पत्ता उठाती है, उसे नाव बनाती है और पानी के बहाव के साथ चलते हुए सबको एक एक करके उस पर बैठाने लगती है। सुशी, जल्दी से इसे पकड़ो और ऊपर बैठ जाओ। अरे मेरा नंबर क्या मरने के बाद लेगी? माना तेरा मजाक उड़ाता हूँ, पर मैं तेरा दोस्त हूँ ना, अब बचा ले। तुम भी आओ। चिंकी एक एक करके सबको नाव पर बैठाती है और अपने घर ले आती है, मगर खुद उसी पत्ते की सवारी करते हुए जंगल में बाकी पक्षियों के पास जाती है ताकि उनकी मदद कर सके। चिंकी, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो सब वहाँ उस बड़े पेड़ पर फंसे हुए हैं, मगर बारिश बहुत तेज है, मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम उन्हें कैसे भी करके यहाँ तक ले आओ। समझ गई पीहू दीदी, आप बस रुको। चिंकी पक्षियों के पास पहुंची। आप सब जल्दी से इस नाव पर बैठ जाइए। इस पिट्टी ने तो कमाल ही कर दिया। नहीं, अब जुबान मत चलाओ, जोर लगाओ और पंख चलाओ। चलो सब जल्दी से। चिंकी ने सबको नाव पर बैठाया और पीहू के घर की तरफ चल पड़ी और सबको वहां छोड़ दिया। चलो अब तुम भी ऊपर आ जाओ।
नहीं पीहू दीदी, मेरे लिए ऊपर आना आसान नहीं है और मुझे अपने दूसरे साथियों की भी मदद करनी है, इसलिए मैं जाती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए। चिंकी फिर चल पड़ी और बची कुची चींटी साथियों को भी अपने घर ले आए। घर इतना बड़ा नहीं था कि सब आए, पर फिर भी सबने एडजस्ट कर लिया और सुबह होते होते बारिश भी धीमी हो गई। तूने तो कमाल कर दिया चिंकी, हमने तेरी बात पर ध्यान नहीं दिया होता तो आज हमारे घर भी मजबूत होते। सच कहा सुशी तूने, हमारी चिंकी तो मौसम की बहुत अच्छी जानकार है, फिर भी हमने इसे नजरअंदाज किया। हमें माफ कर दो चिंकी, तेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं ना हम। क्या तुम लोग भी दोस्त हो तुम सब मेरे, और दोस्ती में ही सब चलता है। इतने में बाहर महाराज और जंगल के बाकी पशु पक्षी भी आ गए। यही है महाराज चिंकी। चिंकी डर गई। क्या हुआ महाराज, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ। लेकिन क्या? पीहू, तुम बताओ इसकी क्या गलती है और इसकी क्या सजा होनी चाहिए? मुझे लगता है हमें इसे मौसम विभाग का अधिकारी बना देना चाहिए। ये सुनकर चिंकी के चेहरे पर खुशी छा गई। बिल्कुल सही, मुझे पीहू ने बताया कि तुम्हें मौसम का बहुत अच्छा ज्ञान है और इस तूफान के बारे में तुमने पहले ही बता दिया था, इसलिए हम तुम्हें मौसम विभाग का अधिकारी बनाते हैं। और अब जब रानी चींटी हमारे बीच नहीं है तो आप लोग डरे नहीं, क्योंकि अब से ये जंगल आपका भी है। इसी तरह सभी चींटियों को ठिकाना मिल गया और चिंकी को एक पद। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए समय रहते तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़ी समझ रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।